नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपीपीसीएस एपीओ का पेपर हुआ जिसमें 50 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। जीएस के 50 क्वेश्चंस को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। पेपर के लेवल की बात करें तो जैसे ही हमेशा पेपर आते रहे एपीओ के 50 क्वेश्चन जिस लेवल पर पूछे जाते रहे उसी को यहाँ पर मेंटेन रखा है। कुछ भी ऐसा आमूल चूल परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, सबका अप्रूव यहाँ पर अब हम साथ साथ देते हुए चलेंगे। ठीक, हेडलाइन इन्फ्लेशन इंडिया इज करेंटली बेस्ड ऑन, ये आ चुका क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। इसमें आपको पता है संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में पूछा है। इस करेंटली बेस्ड ऑन कभी जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स पर रहा है, लेकिन अभी जो है संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। उसके बाद रोहतास फूड जो है ये कहाँ पे बनाया गया है, ये बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। इसमें रोहतास क्या नाम से, सॉरी, शेर शाह सूरी सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद ये जेनेटिक्स से सवाल पूछा है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये सही है अभिकथन। कारण दिया हुआ है कि वंशगति एक पीढ़ी से दूसरी गति के लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो मतलब बी वाला ऑप्शन है पहले ए में हुआ करता था, तो ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना बेहद ज़रूरी है। बिना देखे नहीं लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नहीं व्याख्या करता है, ए में, बी में लिखा है व्याख्या करता है। बी हमारा सही उत्तर है। अगला ये सवाल पूछा यूपी करंट से। यूपी करंट अफेयर वीडियो अगर आपने देखा हो, लास्ट वाला जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने अपलोड किया है, उसमें इलेक्शन के रिजल्ट हमने बताए थे। मैंने कहा भी था आपको कि जो छोटी पार्टी हैं उनमें देख लीजिएगा आप, जैसे राष्ट्रीय लोक दल को मिले हैं 8 सीटें इस बार, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को मिले हैं 2 सीटें, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल को मिले हैं 6 सीटें, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटें मिली, यहाँ पे 5 दिया, उस वजह से ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक, 6 सीटें मिली हैं। इसके बाद है कि डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं, कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं हर साल। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। यहाँ पर जो टर्म लिखा है वैसे वो गलत है, स्वीकृत नहीं, अंगीकार होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 26 नवंबर 1949। ये पूछा है इसमें जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या जो मठ वगैरह हैं, श्रृंगी रामपुर जो है ये फर्रुखाबाद में है, यहाँ पे श्रावस्ती दिया है तो उस वजह से गलत है। बाकी दाऊजी मथुरा में है, लुधेश्वर जो है बाराबंकी में है, श्रृंगवेरपुर आपका प्रयागराज में, लखनऊ हाईवे पे वैसे ये प्रयागराज पड़ता है। उसके बाद ये यूके पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तभी आपसे कहा है कि जो ये आप कभी भी पीसीएस के पेपर दें तो पुराने सालों के पेपर और अन्य आयोगों के पेपर देखना जरूरी है। सेम टू सेम क्वेश्चन आया कि नहीं आया। यूके पीसीएस में आए थे क्वेश्चन। यूके पीसीएस पेपर जो है कब हुआ था मई में, अप्रैल मई में, तो एंडीज माउंटेन यहाँ पे सही, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज नेशनल अपराइजिंग, ठीक है, ये किसने कहा था? बेंजामिन डिज़राइली ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिज़राइली ने। ओशनिक टाइड्स क्यों होते हैं? ये गुरुत्वाकर्षणीय पारस्परिक प्रक्रिया से होते हैं। किसके किसके बीच गुरुत्वाकर्षण होता है ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वाइसरॉय ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश्ड, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस वाइसरॉय के काल में स्टैब्लिश हुई थी। 1887 यहाँ पे दिया हुआ है। मान लीजिए आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा कभी। अगर आपको ये पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस की स्थापना 1885 के आसपास हुई थी, तब वाइसरॉय कौन थे? डफरिन थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डफरिन यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप अलग अलग तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे लॉर्ड कर्जन का समय क्या कहाँ का है, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल से इनको जोड़ करके देखा जाता है। ठीक, और लॉर्ड कैनिंग जो है ये तो पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है, ये बहुत पहले के हैं, तो ये नहीं होंगे, ये तो एलिमिनेट हो गए इस तरीके से। लॉर्ड मायो को हम लोग जोड़ के देखते हैं। हम लोग किस तरीके से देखते हैं? जब पहला सेंसस हुआ था 1872 में, तब भी बात की घटना है ये, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं लॉर्ड डफरिन एकदम यहाँ पे सही उत्तर है।
ये आया हुआ सवाल है, ये ACF पेपर में भी आया था अभी। इसमें राजधानियों से मिलाना है। काकतियों की अगर पता है आपको राजधानी वारंगल है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। C का 2 है और कहीं भी C का 2 नहीं है, इस वजह से ये एलिमिनेशन बेस्ड सवाल है। बाकी कौन किससे सही सुमेलित है वो मैंने दिखा दिया है आपको, ठीक है। इसके बाद रडार जो यूज़ करती है पुलिस ओवर स्पीडिंग चेक करने के लिए, उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ये हम लोग चेक करते हैं, या फिर ये जो पुलिस सिस्टम है ये डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल करता है इसको चेक करने के लिए। शोमारा कास्त्रो ये करंट अफेयर में करवाए हुए, जनवरी मंथ में होंडुरास की ये बनी थी प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ होंडुरास। इसमें फिर इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी पूछा है, तो आपको पता है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त हैं, लेकिन उन दोनों के नाम हटा दिए यहाँ पर। जो तीसरे सहयोगी थे जो बाद में इससे जुड़े थे, लाला हरदयाल, वो सही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है यहाँ पे, ठीक है, लाला हरदयाल यहाँ पे सही उत्तर है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होकर के इंडिया इंडिपेंडेंस लीग लिख देते जानबूझकर, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा इनोवेशन जो आयोग करता है वो यूपीपीसीएस आयोग है। नॉट अ करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन, ये हमने साफ साफ अपने PDF में लिखा है कि साउथ अटलांटिक का करंट है, ठीक है। तो बेंगुएले धारा नहीं है, बाकी पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल स्ट्रीम जो है, साउथ इक्वेटोरियल, ये सारी पैसिफिक करंट है, बेंगुएला नहीं है। इसके बाद अब से पूछा है यहाँ पे ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की है? तो हरिसेन दिया, ये तो जो है प्रयाग प्रशस्ति से एसोसिएटेड है। रविकीर्ति यहाँ पे सही है, ठीक। ऐहोल अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है, या हम लोग कह सकते हैं रविकीर्ति किस शासक के कवि थे? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, एटलीस्ट उनके वंश का नाम कमेंट करके बताइए। पर्पस जो था मॉन्टेग चेल्सफोर्ड रिफॉर्म का वो क्या बताया गया था? वो बताया गया था कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा देना है इंडियंस को। तो कैसे दिया जाएगा? प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस करके। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि मेन आपका पर्पस दिया ही नहीं है, लेकिन जो पर्पस इसको करने से हो रहा था वो दिया हुआ है। तो दोहरी शासन प्रणाली लागू करने से जो रिप्रेजेंटेशन था इंडियंस को वो एक्सटेंड किया जा सकता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें एब्सोल्युटली करेक्ट है। कभी कभी जो है सीधे सीधे हाथ नहीं पकड़ाता आयोग आपको, आयोग सिर्फ आपको ग्लव देगा, ग्लव से आपको हाथ पकड़ना पड़ेगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सही है, लेकिन इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर को हुई थी। यहाँ पे 2 अक्टूबर दिया हुआ है, इस वजह से पहला कथन गलत हो जाता है। आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई गेटवे ये जॉर्ज विटेट हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद BR अम्बेडकर के बारे में 2 कथन है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की इन्होंने स्थापना की, सही, ठीक। 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना इन्होंने की, ये भी सही। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। ये आपका 24 अक्टूबर 2021 को हुए पेपर में आया था, बर्थ रेट के बारे में। अर्बनाइजेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बर्थ रेट एंड फर्टिलिटी, सही है। हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद लो बर्थ रेट, बिल्कुल भी यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं। केरल में क्या है? केरल में साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो है बर्थ रेट कम है, सिंपल सी बात है। बोथ 1 और 2 करेक्ट। लता मंगेशकर जी के बारे में एक बार फिर रिपीट किया ये सवाल। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 मिला था, अगर आपको याद है कि 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। 2001 में प्रणब मुखर्जी कहाँ से आ गए? अब KR नारायण थे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा केवल एक सही, ठीक, केवल एक, ऑप्शन नंबर बी। ये सब हमने करंट अफेयर में दिया हुआ है, सबके प्रूफ यहाँ पे आपको लगातार मिलते हुए आ रहे होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर किस में दिया हुआ है? 7th शेड्यूल में दिया है। इसके बाद यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 98 में जो है राष्ट्रपति भवन का सचिवालय, ये 98 में नहीं दिया हुआ है। आर्टिकल 98 का संबंध किससे है? ये संबंधित है पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट से। पेडोलॉजी इसका अर्थ क्या होता है? पेडोलॉजी जो है ये सॉइल का अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद पूछा है कि ये मराठा प्रशासन संबंधित की एक व्यवस्था उनकी खुद की थी, एटलीस्ट खुद की तो नहीं थी, क्योंकि ये कुछ ऑथर लिखते हैं कि दक्कनी राज्यों से ली गई थी, बोरोद थी, और कुछ ऑथर इसको लिखते हैं कि शिवाजी ने प्रशासन व्यवस्था शुक्राचार्य की व्यवस्था और कौटिल्य चाणक्य की व्यवस्था से कॉपी किया था, ठीक। रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली, ठीक है, विदेशी सहायता वाकई में नहीं ली थी शिवाजी ने, तो ये सही है। उत्तर हो जाएगा ओनली सेकंड करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताना है। कमांडर था पुष्यमित्र शुंग, उसने बृहदत्त की हत्या की थी, सही है ये। इसके बाद यवनों को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा, उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो यहाँ पर ये गलत लग गया है। यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा केवल एक, ठीक है, केवल 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे उसने, बैक्ट्रिया यानी यवन या ग्रीक लोगों को हरा करके, जिसके बारे में अयोध्या इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ओनली 1, सेकंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। फाइथोमीटर इज यूज्ड इन, फाइथोमीटर का इस्तेमाल होता है डेप्थ ऑफ द सी नापने के लिए, ऑप्शन नंबर डी, सागर की गहराई मापने के लिए। 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग,
कीव जो इस समय चर्चा में है, यूक्रेन की राजधानी, किस नदी के किनारे? ये जो है नाइपर रिवर किनारे है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा कि तारीख राशिदी के लेखक कौन है? तारीख राशिदी के लेखक है मिर्ज़ा हैदर दुगलात, ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा हैदर दुगलात। गांधी वर्सेस लेनिन के लेखक कौन थे? गांधी वर्सेस लेनिन जो पेम्पलेट है वो छपवाया था एस ए डांगे ने, एस ए डांगे, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस कॉन्स्पिरेसी केस में आप देखेंगे कि एस ए डांगे संबंधित थे? ये कमेंट करके आप बताएंगे। इसके बाद ये आर्टिकल यहाँ पे देखना है, लोक सेवा आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है उसमें कौन सा सही है। तो सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में दिया हुआ है 316 में। एंड इसके बाद लोक सेवा आयोग के कृत्यों के बारे में दिया है 320 में। फिर जो है लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में 322 में दिया है। लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदनों के बारे में दिया हुआ 323 में। 30 अप्रैल 2022 या फिर मई 2022 हम लोग कह सकते हैं किसे चार्ज दिया गया है? भारत के थल सेनाध्यक्ष का जनरल मनोज पांडे को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। सब करंट अफेयर में करवाया हुआ है। 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जो है किसने जीती थी? ये आपको पता है, हमने करवाया हुआ है। यूपी के रेंज में भी करवाया था, अलग से भी करवाया था। हरियाणा इसका सही उत्तर है। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, ये बताना है। प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यहाँ पर हम फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं पूछ रहे हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया नहीं पूछ रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा विलियम गाउड, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे प्रश्न है, इसमें आपको टिम्बकटू कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। जितना आपको पता है उससे भी ये सवाल किया जा सकता था। कोलोन अगर आपको पता है कि राइन रिवर के किनारे है, तो हर हाल में इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाता, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाते, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। दियार कबीर जो है टिग्रिस रिवर से के किनारे, कोलोन जो है राइन के किनारे। इसके बाद जो है बसरा आपका हो गया यहाँ पे शत अल अरब के किनारे, और टिम्बकटू हो गया नाइजर नदी के किनारे। तो इस तरीके से ये लिस्टिंग जो है आती है, लिस्टिंग हम देते हैं अपने पेड ग्रुप में। इसीलिए कार्बन फाइबर जो है काफ़ी चर्चा में है। कार्बन फाइबर जो है न्यू हाई परफॉर्मेंस मटेरियल है। आजकल मोबाइल फ़ोन्स में इसका इस्तेमाल कभी कभी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे गैजेट्स जो आ रहे हैं उसमें कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है और वेट घटाता है। तो जो है इस्पात रेशे से प्रबल है और एल्युमिनियम से भी हल्के हैं, ये बिल्कुल सही है। टेंसाइल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो है हल्के बहुत होते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 बहुत करेक्ट है। 8वां एशियन बिलियर्ड्स टाइटल जो है किसने जीता था? ये जो है पंकज आडवाणी ने जीता था, और इसमें जो है सीत वाला को हराया था इन्होंने। सब हमने करंट अफेयर में करवाया, ऑप्शन नंबर डी। कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर कौन नहीं शेयर करता है? तो इसमें जो ट्रिक होती है उन्होंने बताई थी आपको। ठीक है। उज्बेकिस्तान नहीं शेयर करता है, बाकी सारे शेयर करेंगे। इसके बाद जो है नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एनुअल सेशन जो है किसने हेड किया था? सी आर दास ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो के संबंध में क्या सही है? अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सही। भूमध्य रेखा के नीचे पड़ता है, भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो है भूमध्य रेखा के नीचे पड़ रहा है, भूमध्य रेखा ऊपर से जा रही है। तो यहाँ पर ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ओनली 1 या ओनली 2 की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है अपने एग्जाम पेपर में कि कहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है। सी वीट जो इंपॉर्टेंट सोर्स का आयोडीन का, ये भी आ चुका सवाल है। बीपीएससी में आया हुआ सवाल है 44 कि किस जैन लिटरेचर में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? ये उल्लेख किया गया है भगवती सूत्र में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जो है किसने किया, जिसका नाम सरमत है? इसका उत्तर हो जाएगा रशिया, ऑप्शन नंबर सी। ये भी हमने करंट अफेयर में करवाया है। 15वें वित्त आयोग के सदस्य कौन से नहीं हैं? अशोक लाहिड़ी हैं, रमेश चंद हैं, प्रोफेसर अनूप सिंह हैं, और एनके सिंह तो अध्यक्ष हैं, लेकिन केसी नियोगी नहीं है। ये कहाँ से आ गए? ये तो जो है अपने अलग वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। केसी नियोगी जो है किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अप्रैल 2022 में किस खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था फीना ने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से 9 माह में भाग लेने से इस आधार पर निलंबित किया था कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया है? तो एवेग्नी राइलोव को निलंबित किया गया था। ये काफ़ी जो है चर्चा का विषय बना था स्पोर्ट्स जगत में, और जियोपॉलिटिकल न्यूज़ भी बनी थी। इसके बाद ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का स्थिरांक जो है उष्मा गति का प्रथम नियम बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। यानी कि ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट की जा सकती है, केवल स्वरूप बदलती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका और लॉन्गेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? टंगानिका झील है, ये हमने करवाया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद मनी बिल जो है किस में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 110 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए।
इस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार हम प्रूफ दे रहे हैं हर चीज़ का। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से लगातार हमारे सारे जीएस के पेपर्स में जो यूपीपीसीएस करवाता है, इंक्लूडिंग अपर प्रीलिम्स जो सबसे बड़ा पेपर है, उसके अलावा जितने भी छोटे पेपर्स होते हैं उसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सपोर्ट ले सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में हमारे कई पेड ग्रुप भी रनिंग है जिनकी डिटेल यहाँ पे दी जा रही है, आप चाहें तो इनको ज्वाइन करके अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं।